नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। कोरोना की वजह से प्रदेश भर में सभी ऑफिसों में कामकाज अब धीरे धीरे शुरू होने लगा है। हालांकि यह कामकाज अनलॉक 1 के बाद ही धीरे धीरे गति पकड़ने लगा था, लेकिन देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भीड़भाड़ की वजह से अभी भी कामकाज धीमी चाल से ही चल रहा है। आपको बताते चले कि देहरादून आरटीओ में हर रोज तकरीबन 1000 लोग अपने काम के लिए आरटीओ के चक्कर काटते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब कामकाज ठप था। हालांकि अब एक बार फिर काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी काम उस गति से नहीं हो रहा है। आरटीओ देहरादून ने बताया कि जहां कोरोना से पहले हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के काम निपटाए जाते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 100 हो गई है, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या भी अभी 50% ही है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ऐसे अन्य कर्मचारियों को घर रहने के लिए ही कहा गया है। आरटीओ ने देहरादून की जनता से अपील की है। कोरोना वायरस से अभी कामकाज फिलहाल कम हो रहा है, इसलिए वे अपने काम के लिए परेशान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरटीओ से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। इसलिए लोगों को धैर्य रखना होगा और स्थिति सामान्य होने पर सभी के काम उसी गति से होंगे। सबसे पहले तो मैं इसको कहना चाहूँगा सभी को, आपके समाने चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित वासियों को, कि ये जो ऑफिस है संभवतः ये इतना बड़ा ऑफिस है एक पब्लिक सर्विस को देखते हुए कि यहाँ 1000 से 1200 के लोगों का बीच पर डे सर्विस हम लोग देते हैं। कोविड काल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और जब 1000-1200 लोगों की हम पर डे सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदकों का आना होता है फिजिकली, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पब्लिक सर्विस इस ऑफिस से देहरादून में, या मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य में बहुत गिने चुने ऐसे ऑफिस होंगे जो इतने लोगों को पर डे सर्विस देते हैं। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बनी निर्धारण की जाने लगी, तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग सर्विस भी देना शुरू करें, थोड़ा बहुत जितना संभव हो सकता है, मैन पावर जितनी हमारी है या जितनी हमें अनुमन्य की गई है, और साथ साथ में हमको ये भी देखना होगा कि संक्रमण ना फैले। दोनों चीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छे अधिकारी ने बात कही हमारे विभाग में कि जन सुविधा के साथ साथ जन सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। तो हमने जिला प्रशासन से अनुमोदन के पश्चात 100 लोगों को पर डे अलाउ किया। 5 सर्विस हमने मेन खोली, उसमें 20 व्यक्ति पर सर्विस हमने अलाउ किया, तो 100 लोग हो गए। उसके पश्चात फिर हमने सोचा कि पिछला पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को भी पूरा किया जाए, तो पक्के लाइसेंस के लिए हमने 40 लोगों को ITTR झाझरा में अलाउ किया। अब आप देखिए, जहाँ 1000 लोग पर डे अलाउ हो रहे हैं, काम कर रहे थे हम लोग, आज हम 150 या ज़्यादा 150 लोगों का काम कर रहे हैं, और उसके पश्चात भी हम लोगों के ऑफिस में बाहर गेट में सुबह अनावश्यक लोग भीड़ लगा देते हैं। जब हमने लिमिट 100 की कर दी है, तो आप अपॉइंटमेंट के बिना हम आपको अलाउ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी गेट में लोग 50, 70, 80 लोग अनावश्यक आ जाते हैं बिना अपॉइंटमेंट के। ऑफिस के अंदर तो हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर के एरिया में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो वर्तमान में जो संक्रमण में तेज़ी से जो प्रसार हो रहा है, उसको देखते हुए अभी निर्णय लेने का समय आ गया है कि आने वाले समय में हमें सर्विस बढ़ानी है या कम करनी है। तो इस विषय में हम लोग जिला प्रशासन के टच में हैं, और जैसी भी स्थिति बनेगी हम अपनी सेवाओं को घटाने या बढ़ाने का निर्णय समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार लेंगे। और मेरा सभी दून वासियों से रिक्वेस्ट है कि आपके तमाम कागजों की जो वैधता है केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका प्रपत्र या कागज़ अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म भी हो गई है, तब भी वो 30 सितंबर तक वैलिड है। तो ऐसी स्थिति में कोई मतलब ऐसी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आवेदकों को कि मेरा लाइसेंस ख़त्म हो गया तो क्या होगा, या मेरा परमिट ख़त्म हो गया, या मेरी फिटनेस ख़त्म हो गई। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उन गाड़ियों का चालान होगा या आपका चालान होगा। आपका अगर प्रपत्र 1 फरवरी के बाद समाप्त हुआ है तो वो वैलिड रहेगा 30 सितंबर तक। तो हड़बड़ी ना करें, हम लोगों को परिस्थितियों का मूल्यांकन करने दें, परिस्थितियों के अनुसार ही हम लोग अपनी सेवाओं को बढ़ाने या घटाने का निर्णय लेंगे। आप सभी का सहयोग इस कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने में अपेक्षित है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि देहरादून या दून की जो जनता है वो हमें पूर्ण सहयोग